हेलो फ्रेंड्स, जो लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था वो प्रेसिडेंट के बेस उस पे था। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले लोकसभा डिस्कस करें। लोकसभा लोअर हाउस होता है, हर 5 साल बाद क्या है, ये खुद ही क्या है भंग हो जाता है, दोबारा चुनाव इलेक्शन वगैरह होता है। पीपल क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं बाय इलेक्शन। ठीक है, तो लोकसभा में सीट कितनी होती है, 552 होती है, मैक्सिमम सीट होती है। ठीक है, हाँ, सीटों का परिसीमन हर 10 साल बाद किया जाता है। जो लास्ट परिसीमन किया गया वो 2016 में किया था और जो अब होगा वो 2026 में होगा। ठीक है, करंट लोकसभा सीट कितनी है, 543 है, इलेक्टेड 530 है और 13 क्या है, सेंट्रल यूनियन टेरिटरी से। आर्टिकल 331 हमने प्रेसिडेंट की पावर में भी पढ़ा था। आर्टिकल 331 में 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं जिन्हें जो प्रेसिडेंट होता है हमारा वो नॉमिनेट करता है। 543 क्या है, ये सीटें हैं मैक्सिमम, तो हमें इसका हाफ जो है वो मैजिकल नंबर इतना हमें चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा यूपी में 80 है, सबसे फर्स्ट टॉप पे, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, देन बिहार में 40 है। इसके बाद सीट्स जो 272 है, जो जिसके पास होगी वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगा फुल। अगर इतनी इससे ज़्यादा हुई 272 से ज़्यादा तो उसकी बहुमत की सरकार बन जाएगी। अगर 272 से कम है तो 2 सरकार मिलकर के एक अपनी क्या गठबंधन की सरकार बनेगी और फिर ये अल्पमत की सरकार बनेगी। प्री पोल अलायंस चुनाव से पूर्व गठबंधन, पोल अलायंस, पास्ट पोल अलायंस चुनाव के बाद गठबंधन। कई बार लोग चुनाव से पहले ही आपस में क्या है गठबंधन कर लेते हैं। एनडीए लंबे समय से गठबंधन में बीजेपी प्लस एनडीए है। बहुत ही लंबे टाइम से क्या है, जो बीजेपी है उसके साथ कौन सी पार्टी है, एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, यूपीए की जो सरकार है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये लीड कर रही है कांग्रेस के साथ। ठीक है, यूपीए प्लस कांग्रेस। नोट, आपातकाल के दौरान जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 1 वर्ष बढ़ जाता है। आपातकाल की समाप्ति के बाद लोकसभा की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर आपातकाल खत्म हो गया है तो 6 महीने से ज़्यादा हम क्या लोकसभा को जो है वो खींच नहीं सकते। हमें इसके पहले ही क्या इलेक्शन वगैरह करवा के या जैसे गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। नई लोकसभा की पहली बैठक में वो शामिल होता है। स्पीकर जो होता है इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर, कौन इलेक्ट करता है, लोकसभा के मेंबर करते हैं। स्पीकर सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, वो क्या है, हेड ऑफ द लोकसभा होता है स्पीकर। जॉइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता करता है। ये आर्टिकल किसमें दिया है, 108 में। स्पीकर क्या करेगा, अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो स्पीकर होता है। कोई भी विधेयक, कोई भी जो बिल होता है वो मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर करता है। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवंकर। करंट जो है आप एक बार देख लेना, डिप्टी स्पीकर, ये सारे क्या है आपको करंट एक बार चेक कर लेना। सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। अपोजिशन पार्टी लीडर कौन है, शशि थरूर जो अभी तक थे। इसके अंदर लीडर ऑफ गवर्नमेंट पीएम, लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो लीडर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट होता है। स्टेट का हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, गवर्नर होता है। देन इसके बाद राज्यसभा, जैसे लोकसभा लोअर हाउस था, राज्यसभा अपर हाउस है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम सीट कितनी है, 250 है। 12 नॉमिनेटेड होते हैं। आर्टिकल 80 में हमने जैसे आर्टिकल 331 में लोकसभा में था, जिसमें 2 जो लोग थे वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में 12 पर्सन्स को क्या है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये जो 12 नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं ये क्या है अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे गेम, लिटरेचर, साइंस, इन सारी फील्ड से जो होते हैं पर्सन वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 80 लोकसभा, आर्टिकल 331।
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो 1/3 पद मुक्त भी होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, चलता रहता है, कभी भंग नहीं होती। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के प्रावधान है। देन नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया, कोई भी बिल जो है मनी बिल है, ठीक है, पर सभा राज्य का कोई अधिकार नहीं है, इस पर दोनों सभा से पास होना ज़रूरी है। कोई भी मनी बिल होगा तो ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा और प्रेसिडेंट पास करें। ठीक है, इसको पास होना ज़रूरी होता है। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होता है, स्टेट होता है, ऑल इंडियन सर्विसेज होते हैं। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है। राज्यसभा को मनी बिल को 14 दिन के अंदर पास रखना होता है। अगर यहाँ से मनी बिल कोई पास होके राज्यसभा में गया तो राज्यसभा मना नहीं कर सकती उसको पास करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकती है। कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंशन वीटो। ठीक है, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह कुछ समय तक के लिए वो बिल को अपने पास रख सकता है। ठीक है, पॉकेट वीटो में क्या आता है, वो जो भी बिल होता है उसको कुछ टाइम के लिए अपने पास रख सकता है। ठीक है, ये एक बार हुआ है 1986 में, ज्ञानी जोल सिंह ने पहली बार यूज़ किया था पॉकेट वीटो पोस्ट ऑफिस एक्ट को लेकर के। किसी भी विधेयक का बिल को दोनों सदनों के पास होना अनिवार्य है और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही के बाद ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। दोनों सदनों से कोई बिल बन रहा है अगर, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होना ज़रूरी है। देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस पर सिग्नेचर करेगा। आर्टिकल 108 जॉइंट सेशन होता है, इसे प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, और इसमें स्पीकर भी। आर्टिकल 110 मनी बिल है, स्पीकर डिसाइड करेगा कोई बिल मनी बिल है या नहीं। स्पीकर कौन है, लोकसभा का हेड। संसद के 2 सदनों के बाद 6 माह से अधिकतर अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा स्पीकर का होता है। कोई भी निर्णय होगा उसका मत किसके पास है, लोकसभा इसके स्पीकर के पास। ऐसे बिल जिससे संविधान के संशोधन होते हैं उसे स्पेशल मेजोरिटी के पास जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर जॉइंट सेशन नहीं होता। जॉइंट सेशन आर्टिकल 108 में कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। तो ये जो हमने किया था, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट के जो 3 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा।